राधे राधे दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त श्रीधर मेहता। स्वागत है आप सभी का श्री वृंदावन धाम में। तो आज है यात्रा का तीसरा दिन और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करवाऊंगा बरसाना जी के, नंदगांव के। तो फिलहाल बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाऊंगा श्री नंदगांव जी के। फिर उसके बाद चलेंगे हम बरसाने की परिक्रमा करेंगे। पक्की निकलते हैं यहाँ से। जय जय श्री राधे। तो यहाँ पर आप कार पार्क कर सकते हो अपनी आकर। अगर आप अपनी कार में आ रहे हो तो एक रास्ता यहाँ से जाता है और एक रास्ता आपका यहाँ से जाता है। हम आ चुके हैं नंदगांव। यहाँ पर हम दर्शन करेंगे नंद बाबा के संग उनके पूरे परिवार का। ये वही स्थान है जहाँ पर वह गोकुल के बाद इन्होंने अपना गांव बसाया था, नंदगांव, जो कि नंदेश्वर पर्वत पर स्थित है। कि वृंदावन सा वन नहीं और नंद गांव सा गांव और बंसी बट सा वट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं है और भगवान कृष्ण जैसा संसार में कोई नाम नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। जमुना पार करके वसुदेव जी गोकुल ले गए। जब गोकुल में पूतना, अगासुर, सप्तासुर, तृणावक आने लगे तो डर के कारण नंद बाबा ने गोकुल गांव छोड़ करके ये बाड़ी पे नंदगांव धाम बसाया। आज हमारी राधा रानी श्याम सुंदर की आप लोगों पे पूर्ण कृपा हुई है, जो आज ठाकुर जी ने आपको अपने घर में बुला करके दर्शन करने का, बैठने का अवसर प्रदान किया है। हम लोग हाथ जोड़ो भैया और ठाकुर जी से प्रार्थना करो। ये अपना नाम बोल देना भैया ठाकुर जी के घर में। बड़े नंद बाबा हैं, बड़ी यशोदा भैया, बीच में दोनों भैया कृष्ण बलराम। भैया की तरफ कृष्ण है, नंद बाबा की तरफ बड़े भाई बलराम है, कोने में राधा रानी है और नंद बाबा के कोने भगवान के मित्र हैं धनसुका और मनसुका। यहाँ पूरा परिवार है। प्रेम से दर्शन करो, प्रार्थना करो। और यहाँ से आपको जो है पूरा नंदगांव दिखेगा। और ये आपको नंदेश्वर पर्वत से पूरा नंदगांव के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से पूरा नंदगांव आपको दिखाई देगा। तो नंदगांव जी के दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर। अब हम प्रस्थान करेंगे बरसाना की ओर। और नंदगांव जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अब हम जा रहे हैं आगे, प्रस्थान करेंगे बरसाना की ओर। वहाँ पे परिक्रमा करेंगे और आपको दर्शन करवाते श्री राधा रानी जी के। तो अब हम जा रहे हैं नंदगांव से सीधा अशेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर महादेव जी आए थे श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। तो ये जो है नंदगांव से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर है अशेश्वर महादेव मंदिर। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करने आइएगा। तो आपको यहाँ से आना है, सीधा इधर की ओर आएगा अशेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ से सीधा जाकर है टेर कदम। तो ये है अशेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो
अभी हम चलते हैं अशेश्वर महादेव मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पर भोलेनाथ जी ने इंतज़ार किया था जब यशोदा माता ने उन्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन करने नहीं दिए थे, क्योंकि उनका जो रूप था वो बहुत ही विशाल था। उनके गले में सांप था और जटाएं थी, जिस कारण यशोदा माता जी ने कहा था कि मेरे जो कृष्ण कन्हैया हैं, मेरे लाला हैं, वो डर जाएंगे। इस कारण उन्होंने श्री कृष्ण जी को दर्शन करने नहीं दिए थे और इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने जो है इंतज़ार किया था कि कब मुझे श्री कृष्ण जो है वो अपने दर्शन देंगे। तो चलते हैं हम अंदर अशेश्वर महादेव जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए ऐसे फूल और धतूरे का प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। आप यहाँ से लेकर उन पर भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो है भोलेनाथ पर गन्ने का रस चढ़ता है, तो यहाँ से आप गन्ने का रस लेकर तो भोलेनाथ पर अर्पण कर सकते हैं। उसकी मान्यता ये है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो है इन पर भोलेनाथ पर गन्ने का रस चढ़ता है। अशेश्वर महादेव जी के बिल्कुल पास ही है टेर कदम। अब हम आ गए हैं टेर कदम पर दर्शन करने के लिए। यहाँ की जो लीला है वो मैं आपको बता देता हूँ इस मंदिर में क्या हुआ था, क्योंकि अंदर जो है वो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये अशेश्वर महादेव जी से बिल्कुल पहले ही आता है, थोड़ा सा आपको रास्ता पता चल जाएगा, वहाँ बोर्ड लगा होगा। वहाँ से अब हम चलते हैं अंदर टेर कदम दर्शन करने के लिए। जो आप देख रहे हैं ये है टेर कदम। यहाँ की लीला ये है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपने सखाओं के साथ गौएं चारने आते थे और यही उनकी जो है भूमि क्रीड़ा स्थली भी है। यहाँ पर वो खेलने भी आया करते थे और इसी स्थान पर रूप गोस्वामी जी ने 500 साल पहले तपस्या की थी और हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर कर यहाँ पर जो है उन्होंने राधा रानी जी को प्रकट किया था। अंदर जो है अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए हम अंदर नहीं आपको दर्शन करवा सकते। तो यहीं से आप दर्शन कीजिए टेर कदम के और श्री रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली का। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा बरसाना। तो नंदगांव के बिल्कुल पास ही में है ये अशेश्वर महादेव मंदिर। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ के दर्शन जरूर करिएगा। बस अब निकलते हैं बरसाने की ओर, फिर परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। तो वो जो आप सामने देख रहे हो वो है नंदगांव नंदेश्वर पर्वत, जो कि आपको अशेश्वर महादेव जी के रास्ते से दिख जाएगा। तो ये है राधा रानी जी के मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से अगर आप आ रहे हो आपको 400 सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ेगा और एक रास्ता यहाँ से भी आता है जो परिक्रमा मार्ग है। यहाँ से आप 4 किलोमीटर की परिक्रमा करके भी सीधा राधा रानी जी के मंदिर में जा सकते हैं। यहाँ से आप जो है आपको राधा रानी के लिए श्रृंगार और दुपट्टा वगैरह भी ले सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं श्री धाम बरसाना और यहाँ भी बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए कचौरी का ब्रेकफास्ट करके फिर हम आगे चलेंगे बरसाना में राधा जी के दर्शन करने के लिए परिक्रमा मार्ग से। तो अभी तो रश काफ़ी है, तो बाकी चलते हैं आगे दर्शन करेंगे। तो आप लोगों को भी करवाते हैं श्री राधा रानी जी के दर्शन। राधे राधे दी। तो चलते चलते हम आ चुके हैं श्री राधा रानी जी के धाम बरसाना और अभी फ़िलहाल मैं हूँ परिक्रमा मार्ग पर। तो परिक्रमा करते करते आपको दर्शन करवाते हैं श्री राधा रानी जी के। और परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर आएंगे उनके भी आपको मैं दर्शन जरूर करवाऊँगा। तो परिक्रमा मार्ग पर आपको ऐसे ऐसे पुराने जो हैं वो गाँव देखने को मिलेंगे।
है टोटल 4 किलोमीटर की। अगर आप तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा परिक्रमा करने में। तो इस व्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर आएंगे तो उन सब के दर्शन भी करवाऊंगा और आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या है, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं। तो परिक्रमा मार्ग में सबसे पहला स्थान जो है वो है सांकरी खोर। ये वही स्थान है, यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी के मटकी और हाथ के निशान है। अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ उनके, श्री कृष्ण जी के मटकी और हाथ के निशान के। सांकरी खोर ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे और आज भी इसी स्थान से दूध, दही और माखन की खुशबू आती है। और इसी स्थान पर आज भी भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्हों के निशान भी हैं। इस धार को सांकरी खोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा संकरा है। यहाँ पर एक टाइम पर एक ही इंसान जो है वो निकल सकता है। अगला जो दर्शन है सांकरी खोर के बाद वो है राधा सरोवर का। तो अभी हम चलते हैं राधा सरोवर दर्शन करने के लिए। तो इस स्थान का नाम है राधा सरोवर, जिसे हम गहवर कुंड के नाम से भी जानते हैं। जब श्री राधा रानी जी को प्यास लगी थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी की सहायता से इस सरोवर को प्रकट किया था। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे। ये स्थान है श्री राधा दान बिहारी जी का मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मणिहारी का वेश धर के यानी कि चूड़ी वाले का वेश बनाकर श्री राधा रानी जी से मिलने आए थे। भगवान मणिहारी के वेश में विराजमान है यहाँ पे। जब भगवान राधा रानी से मिलने आए तो मुँह पे तो कछू ना है तो सबसे प्यारी चीज तेरी बंसी के जा बंसी है, मतलब चलो मेरे बाबा के घर चलो, मैं सोने की बनवा दूंगा, ना चाहिए सोने की, चांदी की बनवा दूंगा, ना चाहिए चांदी की, हमें तो ये हरे बांस की चाहिए, जय बंसी चाहिए। और ये बंसी दान कर दई राधा रानी के चरणों में, यहाँ बंसी दान है कि अब तो मुझे जान दे, अब तो सांझ है मेरी मैया बांट देख रही होगी, कभी कैसे जाएगा बंसी दान में दई, तो इनको दान बिहारी जी नाम पड़े, इसलिए दान बिहारी जी। तो ये जो है राजा मान सिंह जी का महल है, जो कि उन्होंने राधा रानी जी के लिए बनवाया था। अभी आपको दर्शन करवाते हैं राजा मान सिंह जी के महल का।
राधे राधे जी। तो राधा रानी के बरसाने के दर्शन भी हो गए हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए और रश बहुत ज़्यादा था लेकिन दर्शन बहुत ही ज़्यादा प्यारे हुए। अब हम जा रहे हैं वापस। गोवर्धन का प्लान जो है वो आज कैंसिल कर दिया हुआ है, अगर तो टाइम लगेगा तो कल जाएंगे क्योंकि सभी थक गए हुए थे। तो अब हम जा रहे हैं वापस वृंदावन। तो वृंदावन में जाकर थोड़ी रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद वृंदावन की मार्केट घूमेंगे और थोड़ा बहुत जो वृंदावन में मंदिर होंगे एक बार फिर से दर्शन कर लेंगे और उसके बाद जो है अपनी यात्रा की समाप्ति करेंगे। बाकी अब चलते हैं वापस वृंदावन। अब आपको मिलते हैं वृंदावन जाकर। जय जय श्री राम।